नमस्कार। क्या आप एक ऐसी पत्नी हैं जो अपने पति की कुछ बुरी आदतों जैसे गुस्सा करना, झगड़ना, शराब पीना, इस प्रकार की आदतों से आप परेशान हैं? या आप ऐसे माँ-बाप हैं जो अपनी संतान की कुछ बुरी आदतों जैसे उसका पढ़ाई ना करना, बात ना मानना, जिद करना, इस प्रकार की आदतों से परेशान हैं? या यदि आप अपने किसी भी हितैषी की, रिलेटिव की या अपने किसी दोस्त की जिंदगी में कोई सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं और उसकी बुरी आदतों को छुड़ाकर कोई अच्छी आदत उसको डालना चाहते हैं और आप इसके लिए उसे बहुत समझाते हैं, मनाते हैं और आप अपनी तरफ से सब कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आ पा रहा है और या वो व्यक्ति आपकी बातों को नहीं मान रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं जिसका वर्णन अब हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इस विधि का उपयोग आप उसकी सहमति लेकर या बिना उसे बताए गुप्त रूप से भी कर सकते हैं और कुछ ही दिनों के प्रयोग से सामान्यतः 3 से लेकर 21 दिनों के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और आप यह देखकर हैरान होंगे कि जो बात आपके लाख समझाने पर भी वह व्यक्ति मान नहीं रहा था, अब बिना आपके कुछ कहे वह व्यक्ति वैसा ही करने लग जाएगा जैसा आप चाह रहे थे। और याद रखें, यह विधि जिसकी मैं अब बात करने जा रहा हूं, यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह क्रिया हमारी व्यक्तिगत विद्युत यानी कि जो हमारी पर्सनल मैग्नेटिज्म होती है उसी की ही एक वैज्ञानिक क्रिया है। और जब हम इस क्रिया के द्वारा इस प्रकार अपनी एनर्जी दूसरे व्यक्ति में एंटर करते हैं तो वह व्यक्ति हमारी बात मानने को बाध्य हो जाता है। लेकिन दूसरी बात इस प्रक्रिया में आपको यह ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपनी कोई बात किसी व्यक्ति से मनवाना चाहते हैं तो आप तब आसानी से मनवा सकते हैं जब आपकी बात उसके अवचेतन मन में चली जाए, उसके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाए। तो कैसे आप अपनी बात उसके उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर सकते हैं, उसी की ही यह टेक्निक है। तो अब बात यह आती है कि व्यक्ति कब ऐसी अवस्था में होता है जब उसका अवचेतन मन खुला हो। वो तब होता है जब वो बिल्कुल रिलैक्स होता है, बिल्कुल शांत होता है, जब उसकी सारी इंद्रियां शिथिल पड़ी होती हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका सारा संचार तंत्र, सारे आपके शरीर की इंद्रियां, सारे शरीर के अंग जब शिथिल होते हैं तो आपका चेतन मन भी उस अवस्था में शिथिल हो जाता है और आपका अवचेतन मन एक्टिव हो जाता है। और यह स्थिति तब बहुत ज्यादा प्रगाढ़ अवस्था में होती है जब व्यक्ति सो रहा होता है। तो हमें यह टेक्निक उस वक्त करनी है जिस वक्त वह व्यक्ति जिसको कि आप अपना संदेश देना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, जब वह व्यक्ति सो रहा होगा और उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा, तब आपने यह प्रयोग उसके ऊपर करना है। क्यों? क्योंकि उस अवस्था में उस व्यक्ति का अवचेतन मन जागृत अवस्था में होता है। तो यदि आप अपनी एनर्जी उस टाइम, जिस समय कि उसका सबकॉन्शियस माइंड ओपन है, अगर आप उसे अपनी भावना से, अपनी एकाग्रता की शक्ति से उस तक अपनी एनर्जी को सेंड करेंगे और यदि आप अपनी एनर्जी उस व्यक्ति में एंटर करने में सफल हो जाते हैं तो आपका वह विचार जो आप उसको प्रेषित करेंगे, वह व्यक्ति वह विचार उसको मानने लग जाएगा और आपकी बात जो वो पहले नहीं मान पा रहा था चेतन अवस्था में, अब चेतन अवस्था में जब आप अपना मैसेज उसको सेंड करेंगे तो वो मानने को मजबूर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं विधि की, टेक्निक की, कि किस प्रकार आप अपनी बात दूसरे व्यक्ति के मन में डाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको यह समझ लेना चाहिए कि यह विधि किन लोगों पे की जानी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को हम जागृत अवस्था में अगर कोई बात कहें और वो मान ले, फिर तो बात ही खत्म। लेकिन हम यह विधि उन लोगों के ऊपर करना चाहते हैं जो लोग हमारी बात अहंकार के कारण या अपने आप को बड़ा समझने के कारण, दूसरे को छोटा समझने के कारण या जिद्दी होने के कारण, या कोई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी की बात इसलिए नहीं मानते कि वो अपनी शान के विरुद्ध समझते हैं कि ये मुझे कैसे ड्राइव कर सकता है, ये मुझे कैसे अपनी बात मनवा सकता है। या जो व्यक्ति बहुत ज्यादा चंचल होता है, किसी की बात सुनता ही नहीं है। या यदि आप अपनी बात किसी से मनवाना चाहते हैं लेकिन अपनी इस बात को सीक्रेट रखना चाहते हैं, गुप्त रखना चाहते हैं, या कुछ ऐसे बच्चे जो बहुत चंचल होते हैं, नादान होते हैं,
इन सभी प्रकार के व्यक्तियों या बच्चों के ऊपर जो आपकी बात नहीं मानते हैं, उन लोगों के ऊपर यह प्रयोग करना बहुत ठीक रहता है। दूसरी बात, जिस आदमी पर जिस समय आपको प्रयोग करना है, उसके सोने का जो सामान्य समय है वह आपको जान लेना है, और उसके सोने के समय के शुरू का और लास्ट का 8वां जो भाग है उस समय में आपको प्रयोग नहीं करना है। जैसे वह व्यक्ति आमतौर पर रात को जैसे 6 घंटे सोता है, तो पौना घंटा शुरू का 8वां भाग यही होगा ना, पौना घंटा शुरू का और पौन घंटा अंत समय का आपको प्रयोग नहीं करना है। या यदि दोपहर को 2 घंटे वह सोता है तो शुरू के 15 मिनट और आखिरी के 15 मिनट आपको प्रयोग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यदि ऐसे समय में आप प्रयोग करेंगे तो आपके प्रयोग से उसकी नींद में गर्मी बढ़ जाएगी, जिससे कि उसकी आंख खुल सकती है। तो ये एक आपको चीज का ध्यान रखना है। अगली बात कि आपको बैठना कैसे है, कितनी दूरी पे बैठना है। तो आपको 2 गज के फासले पर बैठना है, या इससे भी यदि आप नजदीक बैठ सके तो वो और भी अच्छी बात है। किंतु यदि किसी कारण से आप यदि दूर बैठते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 10 गज की दूरी पर ही बैठ सकते हैं। और दूसरी बात, यदि आप व्यक्ति से 2 गज की दूरी पर तक बैठे हैं तब तो ठीक है, लेकिन यदि आप 2 गज से ज्यादा दूरी पर यानी 5 या 10 गज की दूरी पर बैठते हैं तो आपको एक काम करना है। आप एक सूत का धागा लेकर, जो पानी में भिगा हुआ होगा, उस सूत के धागे को आप लेंगे और उसका एक सिरा व्यक्ति के किसी कपड़े से बांध देंगे और उसका दूसरा सिरा अपने दाएं हाथ में पकड़ के रखेंगे, या उसे अपने नजदीक उस जो दूसरा सिरा होगा धागे का, उसे अपने नजदीक कहीं भी बांध देंगे। ये सूत का धागा आपके और उस व्यक्ति के बीच में एनर्जी के पुल का काम करेगा, आपकी वाइब्रेशन और उसकी वाइब्रेशन से कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। एक बात और आपको ख्याल रखनी है कि जब भी आप यह प्रयोग करेंगे तो कभी भी फर्श पर या नंगी जमीन पर बैठकर आपको यह प्रयोग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण आपकी जो एनर्जी है वो पृथ्वी में समा जाएगी, आपकी ऊर्जा को खींच लिया जाएगा। तो आपको जब भी यह प्रयोग करना है हमेशा कुर्सी पे बैठकर या चौकी या तख्ते पे बैठकर या कोई आसन वगैरह बिछाकर फिर आपको इस प्रयोग को करना है। खैर, जब आप इस प्रकार अपनी बैठने की सारी सेटिंग कर लेंगे, उस व्यक्ति के पास जब आप बैठ जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक क्रिया करनी है। क्या करनी है? आपको जैसे भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, आपको तीव्र श्वास प्रश्वास की क्रिया करनी है। यानी कि अपने मुंह को अच्छी तरह से बंद रखते हुए अपनी सिर्फ नाक से आपको जल्दी जल्दी सांस को लेना है और छोड़ना है। किस प्रकार? जैसे रेल का इंजन धक धक करके चल रहा हो, इस प्रकार आपको सांस को लेना और छोड़ना है। और ऐसी स्थिति में जब आप इस प्रकार की ब्रीदिंग करेंगे तो आपकी सांस पूरी तरह से ली या छोड़ी नहीं जा सकेगी, वरन थोड़ी सी ही वायु अंदर जाएगी और फौरन झटके के साथ बाहर निकल जाएगी। ये क्रिया आपको तेजी से करनी है और सिर्फ 1 मिनट तक करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि ऐसा करने से जब वायु की रगड़ के कारण आपका जो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो तीव्र हो जाएगा। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा जब हम अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ते हैं तो वो गर्म हो जाती है। ठीक इसी प्रकार यदि आप अपने सांस को अंदर बाहर करेंगे, यानी कि अपने सांस से अपने अंदरूनी अंगों को रगड़ेंगे, तो आपका जो मस्तिष्क है, कंठ है, फेफड़े हैं, हृदय है, इन अंगों में गर्मी आ जाएगी। और फिर इन अंगों में जब गर्मी आ जाएगी तो इसके अंदर जो विद्युत शक्ति जो या गुप्त दैवीय शक्ति इनमें छिपी होती है वो उत्तेजित होकर आपकी सांस के साथ मिल जाएगी। हम क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं कि अपनी सांस को चार्ज करना जा रहे हैं? क्योंकि आगे चल के ये बात आपको पता चलेगी। खैर, और दूसरी बात, जब आप भस्त्रिका प्राणायाम की तरह सांस तेजी से लेंगे और छोड़ेंगे, उसी समय आपको अपने मन में एक शब्द को भी दोहराना है, और वो शब्द है हु। क्यों आपने इस शब्द को दोहराना है? क्योंकि आप देखना, जब आप तेजी से सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो आप गौर करना, आपके अंदर आपकी मांसपेशियों और स्नायु तंतुओं की घिसावट से एक प्रकार की सूक्ष्म आवाज आपको सुनने को मिलेगी जो हु शब्द से मिलती होगी। तो जब आप इस प्रकार आपके बाहर तो हो ही रही है वो ध्वनि, लेकिन ब्रीदिंग करते वक्त यदि आप इसी शब्द को अपने मन में भी मंत्र की तरह जपेंगे तो आपकी जो श्वास है और
शक्तिशाली हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आपको 1 मिनट तक तेजी से सांस को लेना छोड़ना है, और उस दौरान जिस वक्त आप सांस ले रहे और छोड़ रहे होंगे, अपने मन के अंदर हर आती सांस के साथ और हर बाहर निकलती सांस के साथ आपने अपने मन ही मन में हु शब्द का मंत्र का जो जाप है करते रहना है। तो इस प्रकार जब आप 1 मिनट तक अपनी श्वास को चार्ज कर लेंगे फास्ट ब्रीदिंग के द्वारा, फिर आपको क्या करना है, उसके बाद आप एक लंबी गहरी सांस अंदर खींचेंगे और फिर अपने होठों को इस प्रकार बनाकर, जैसे बांसुरी बजाते समय या सीटी बजाते समय हम अपने होठों को बनाते हैं, वैसे होठ बनाकर आप अपनी सांस को फूंक मारने के रूप में, यानी कि ब्लोइंग करने के रूप में, बहुत धीरे धीरे से आपने उस सांस को उस व्यक्ति के ऊपर छोड़ना है। और याद रखना है कि फूंक इतने धीमे से मारनी है कि इसमें कम से कम आपको आधा मिनट लग जाना चाहिए। और ठीक इसी समय, जिस समय आप सामने सोए हुए व्यक्ति पर अपनी सांस छोड़ रहे हैं, उस समय आपको अपना संदेश भी, जो भी आप उसे देना चाहते हैं या जो भी सजेशन आप उसको देना चाहते हैं, उसके मन में डालना चाहते हैं, वह संदेश आपने बिल्कुल एकाग्र होकर, और कहीं आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, पूरा कंसंट्रेट करके, फोकस करके और बहुत प्रेम पूर्वक होकर, हृदय के साथ आपने मन ही मन उस मैसेज को बोलना है, ये भावना करते हुए कि ये मैसेज उस व्यक्ति के अंदर एंटर कर रहा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक पत्नी हैं और अपने पति की आप शराब की बुरी आदत को छुड़ाना चाहती हैं, तो आप ये सजेशन देंगी, जैसे कि आपने शराब पूरी तरह से छोड़ दी है, आप शराब से नफरत करने लगे हैं, वगैरह वगैरह। इस प्रकार का आप कोई एक वाक्य बनाकर अपनी फूंक के साथ, यानी कि सांस को छोड़ते हुए उसकी ओर मुख करके रखते हुए आपने ये मैसेज उसको देना है। और जब ऐसा आप एक बार फूंक मारने के बाद कर लेंगे, फूंक मार देंगे, तो कुछ सेकंड तक आप फिर आराम से शांत और एकाग्रचित होकर बैठ जाएंगे, रेस्ट करेंगे। और फिर कुछ सेकंड के बाद, कुछ सेकंड रेस्ट करने के बाद आप फिर से एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और फिर से उस व्यक्ति की ओर वायु को छोड़ेंगे, फूंक मारेंगे और मैसेज सेंड करेंगे। ऐसा आपने बीच बीच में कुछ सेकंड रुकते हुए 8 से 10 बार उस व्यक्ति की ओर फूंक मारकर अपना संदेश आपने देना है। बस इतनी विधि है और इतना ही पर्याप्त है। ऐसा आप हर रोज, संभव हो तो एक ही समय पर करना है, तो आप हर रोज ऐसा आप उसे, उस व्यक्ति पर तब तक करते रहेंगे जब तक व्यक्ति में परिवर्तन ना आ जाए, वो परिवर्तन ना आ जाए जो आप चाहते हैं। तो एक ना एक दिन आप देखेंगे, जब आप हर रोज इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, तो उस व्यक्ति के अंदर वह परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और उसी अनुसार से वह व्यक्ति कार्य करने लग जाएगा। आप चाहे तो इसे प्रयोग करके देखें, तो आपको इसकी सच्चाई का पता चल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये बात पूरी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको इसकी जरूरत हो तो आप इसका प्रयोग करें, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। धन्यवाद।